हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। तो इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म को फिलअप करें, अदर लिंक पे भरोसा ना करें। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर कैरियर वाला ऑप्शन दिख जाता है। उसमें भी आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट 2024 करके एक ऑप्शन दिख जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक मिल जाता है, क्लिक हियर टू रजिस्टर एज न्यू यूजर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस खुल के आ जाएगा, और इंस्ट्रक्शंस हमेशा जो भी हो उसको पढ़ लिया करिए, अदरवाइज बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जरूरी होते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना नाम देना होगा, और नाम यहाँ पर मैं कोई भी फेक नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको उस पर नहीं जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। फिर से ईमेल आईडी देना है आपको, ईमेल आईडी को भी आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी जनरेट करने के लिए आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिख जाएगा, और कैप्चा को भी आपको फिर फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करते हो तो ये आपका सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और आई एग्री पर क्लिक करना है, और इस कैप्चा को फिलअप कर देना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ से आप इस पर एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपने जो भी भरा है वो सही है कि नहीं है। इतना करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपको दिखने लग जाएगा। अब यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो अब आपको फॉर्म भरने से रिगार्डेड जितने भी आपको इंस्ट्रक्शंस है वो खुल करके आ जाएंगे। उसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर अब फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उसको आपको फिलअप करना है। नेचर ऑफ पोस्ट आपका क्या है, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में जैसा कि आपके सामने जो भी असिस्टेंट मैनेजर करके ऑप्शन थे वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो नॉन एग्जीक्यूटिव है उसमें आपको जितने भी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो जिससे भी आपको फॉर्म फिलअप करना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्ट जो कोड है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या आप यूपीएमआरसी रेगुलर एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर यस तो यस, अदरवाइज नो आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाइड कैटेगरी आपको चूज कर लेना है कि आप किस कैटेगरी से हो। आफ्टर दैट डू यू वांट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, अगर आप किसी कैटेगरी से हो या फिर कुछ आपको वैसा रिजर्वेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। और उसमें भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि क्या चीज आपको वैसा चाहिए जिसमें आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो इसको सिंपली नो कर देंगे। जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है। जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ देते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका पोस्ट अप्लाइड फॉर्म जो है ये सक्सेसफुली आपको यहाँ पर सबमिट हो जाता है। अब यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल अपना शेयर करना है। पर्सनल डिटेल में आपका नाम पहले से लिखा हुआ है, मैरिटल स्टेटस आपको देना है, मैरिड या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना पिताजी का नाम देना है। उसके बाद आपको माताजी का नाम देना है। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, और अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो वो दे देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस अगर कोई अल्टरनेट है तो वो दे देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको अब आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए प्रेजेंट एड्रेस देना है जहां पर आप फिलहाल में रह रहे हो। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देना है। एड्रेस लाइन 1, इसमें आपको अगर आप गांव से हो तो विलेज नेम, उसके बाद अपना पोस्ट का नाम दे सकते हो, उसके बाद कंट्री दे सकते हो, स्टेट, उसके बाद सिटी, उसके बाद यहाँ पर पिन कोड। ठीक है, इतना कुछ देने के बाद आपको नीचे आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका अब क्वालिफिकेशन डिटेल आपको देना होगा। उसमें भी आपको सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का डिटेल देना होगा। उसमें आपको सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम देना है जिससे आपने 10th पास किया है।
उसके बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देने हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्योंकि 10 का जो एग्जाम होता है अधिकांशतः, अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश उसमें होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मार्क्स परसेंटेज शेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल बस अपना जो परसेंटेज है वो लिखना है। इसके बाद आपको अपना 12th का डिटेल देना है। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर इसलिए परेशान थे कि क्या 12th बिना किए अगर हम डिप्लोमा किए हैं तो हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो फिलहाल में तो यहाँ पर देखिए जितने भी स्टार से मतलब डिनोटेड हैं जो भी ऑप्शंस, उनको आपको जरूर फिलअप करना ही करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ तक तो अभी यही दिख रहा है कि आपको 12th आपको करना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। जितने भी आपको अभी फिलहाल भी ये देखिए जूनियर इंजीनियर का है, अदर फॉर्म में भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको 12th का डिटेल भरना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, जितने भी स्टार यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो आपको ऑप्शंस भरने ही भरने हैं। तो यहाँ जहां तक मुझे लगता है आपको ये फॉर्म फिलअप बिना 12th के आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, सीबीएसई या यूपी बोर्ड, कब आपने पास किया, इंस्टीट्यूट नेम क्या है आपका। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में यहाँ पर अधिकांशतः यूपी बोर्ड में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश जैसे भी है तो आपको ऐसे लिख देना है। और अगर आप यहाँ पे एक कॉमा दे देते हैं तो बेटर होगा, ठीक है। आप जितना भी देना है उस जगह पर आप यहाँ पर कॉमा दे दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मार्क्स परसेंटेज केवल लिखना है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने जो भी डिप्लोमा किया है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर देना है। एक ही ऑप्शन दिखेगा अगर आप जूनियर इंजीनियर का पढ़ रहे हो तो। फिर आपका स्पेशलाइजेशन किस में है और ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया है, इंस्टीट्यूट नेम क्या है। और उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, ये आपको भरने के बाद 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब आपका ये सबसे लास्ट स्टेप खुल करके आ जाता है, जहां पर अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और पेमेंट करना है। उससे भी पहले आपको यहाँ पर आपका सेंटर चॉइस का ऑप्शन मिल रहा है कि आप कहाँ पर अपना सेंटर चाहते हो। तो यहाँ पर आपको वरीदा देना है। सबसे पहले आप जहाँ जो आपका सबसे पास में सिटी हो उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद उससे जो थोड़ा दूर हो, और उसके बाद जो उससे थोड़ा दूर हो। इतना सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में भी आपको कुछ नहीं है, आपको सिंपली अपना फोटो अपलोड करना है। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर ड्राफ्ट फाइल हियर में पे क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है जहां भी आपने फोटो रखा है। और ये आपका 50 KB से 80 KB तक का साइज होना चाहिए, ठीक है। और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, साइज अगर आपका सही नहीं हो पा रहा है, तो आप सिंपली गूगल पर सर्च करके कि फोटो साइज रिड्यूसर, ऑनलाइन काफी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, वहां पर आप अपने फोटो को कम या अधिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको ये अपलोड कर देना है। ठीक ऐसे ही आपको अपना स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इसका भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया गया है आई बटन पर। 50 KB से 80 KB होना चाहिए, या फिर आप इसको क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक ये जो बॉक्स में दिख रहा है, इसको आपको अपने हैंड राइटिंग में आई से लेकर के यहाँ पर मी तक, ठीक है, ये टोटल लिखना है। और ये इन्वर्टेड कॉमा को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा को आपको छोड़ करके लिखना है, ठीक है। ये दिया गया है कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। तो आई से लेकर के आप यहाँ पर मी डॉट तक पूरा लिख करके कैंडिडेट नेम, आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपका अपना सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए विथ डेट, डेट भी लिखना है आपको, ठीक है। इतना कुछ लिखने के बाद इसका आपको एक फोटो लेना है, ठीक है, अपने मोबाइल से। और हो सके तो आप कोई एक कैम स्कैनर यूज कर लीजिएगा। और उसको स्कैन करने के बाद इसकी जो साइज है वो आपकी अच्छी खासी है, 100 KB से लेकर के 1 MB तक हो सकती है। और पीडीएफ भी हो सकता है, जेपीईजी भी हो सकता है, और जेपीजी फॉर्मेट में हो सकता है। तो तीनों फॉर्मेट में जैसे मर्जी वैसे आपको 100 KB से लेकर के 1 MB तक साइज होना चाहिए, उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इसको अपलोड कर लेते हो, उसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे पेमेंट का एक कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, पेमेंट आपको शो हो रहा होगा। और लास्ट में आपको यहाँ पर देखिए डिक्लेयर करना है, ठीक है, चेकबॉक्स पर क्लिक करके। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर रिव्यू बटन दिख जाएगा। रिव्यू आपको एक बार कर लेना है कि मैंने जो भी फॉर्म भरा है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ये अब आपको सीधे पेमेंट पर ले जाएगा। वहां पर आपको कुछ आपके यूपीआई डिटेल्स, या फिर आप चाहो तो बैंक के जो भी आपके डेबिट कार्ड है उससे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि ये आपका रियल नहीं था, फेक डिटेल्स थी, इस वजह से मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूँ। बट यहाँ से अब आपको सीधे ये पेमेंट पर रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दें। ओके, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।